श्री अनिल चौबे जी वर्तमान में उप प्रबंधक MCCSR। उन्होंने 1990 में बैंक की सेवा प्रारंभ करी। 35 वर्ष का कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद निभाए। उन्होंने बीना, सागर और भोपाल में विभिन्न पदों जैसे जनसंपर्क विभाग, सैमजी, HRMS सेल जैसे विभागों में कार्य किया। इनकी सेवा शैली, सादगी, जिम्मेदारी और आत्मीयता की चर्चा एवं प्रशंसा हर ओर की जाती है। पिताजी को नहीं है। धन्यवाद शिखा मैडम। नमस्कार। कहा जाता है कि यदि किसी शत्रु को कोई उपहार देना है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। अपने मित्र को कोई उपहार है तो हृदय में स्थान, और यदि विरोधियों के लिए कोई उपहार है तो परोपकार। लेकिन किसी संस्था या समूह के लिए कोई उपहार है तो है उचित मार्गदर्शन। यदि मार्गदर्शक हमारा सही राह दिखाता है तो एक नन्हा सा दिया भी घनघोर अंधेरे में सूरज का काम करता है। लेकिन यदि सही दिशा, सही राह और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी हमें डूबता नजर आता है। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारा नेतृत्व हमारे DMD श्री चंद्रशेखर शर्मा सर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम न केवल अपनी संस्था की प्रगति में सहायक हो रहे हैं बल्कि भी आगे बढ़ रहे हैं। ना डरे न झुके, ना डरे न झुके, ना अभिमान करें, जो केवल बैंक हित में काम करें। ऐसे हमारे DMD श्री शर्मा सर का हम सब करतल ध्वनि से सम्मान करें। हम सब करतल ध्वनि से सम्मान करें। जिस प्रकार एक दिया न केवल अपने आसपास के वातावरण को रोशन करता है बल्कि दूसरे दिए को भी जलाने में सहायक होता है, उसी प्रकार व्यक्ति की योग्यता का लाभ व्यक्ति स्वयं तो उठाता ही है, बाकी उसके लाभ दूसरों को भी अपनी प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। संसार का एक अघोषित नियम है, जो चीज आगे नहीं बढ़ती उसे पीछे ढकेल दिया जाता है। जहां प्रगति नहीं होती वहां दुर्गति होती है, जहां विकास नहीं होता है वहां विनाश होता है, और जहां पर चलना नहीं होता है वहां रुकना होता है, और जहां रुकना होता है वहीं पर अंत होता है। हवा चलती है इसलिए जीवन देती है, खून, धड़कन, सांस चलती है इसलिए जीवन देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि चलने का नाम जीवन है। वेदों में भी कहा है चले वेती चले वेती, अर्थात चलते रहो चलते रहो। बैठने वालों का भाग बैठ जाता है, चलने वालों का भाग चलता है, और जो परिश्रमी और गतिशील होते हैं उनका भाग भी गतिशील होता है, क्योंकि गति में ही प्रगति है। और इसी तरह गति करते हुए मैं आज सेवानिवृत्ति के पड़ाव पर खड़ा हूँ। आज जो हमारे परिवार ने जो भी आर्थिक सामाजिक तरक्की की है उसमें हमारी प्यारी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, और आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी प्रिय SBI के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अप्रैल 1990 की बात है। छोटे से शहर में जब मेरा सिलेक्शन SBI में हुआ तो सभी को पता चल गया कि लड़का बैंक में नौकरी करने लगा है। फिर क्या था, मई 91 में जीवन साथी के रूप में वंदना जी का आगमन हुआ। फिर साहित्य और संगीत, दो बच्चों ने घर के आंगन को खुशियों में बिखेर दिया। और 2006 में मैंने अधिकारी संवर्ग के लिए पदोन्नति प्राप्त की। उस समय घर में माता पिता की देखभाल और बच्चों के लालन पोषण के साथ पूरी जिम्मेदारियों का वहन मेरी धर्मपत्नी वंदना जी द्वारा किया गया, और मैं निश्चित होकर बैंक ने जो भी दायित्व सौंपे पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ उस दायित्व का निर्वहन में लग गया। फिर मेरी दो प्यारी सी बेटियां दिव्यानी और चारू ने घर परिवार को रोशन करने के लिए परिवार में कदम रखा, और कुछ समय उपरांत अभियान की किनकारियों से घर का आंगन गूंज उठा। आज वर्तमान में साहित्य, संगीत, दिव्यानी, चारू विभिन्न MNC कंपनी में बेंगलोर में एवं मेरी धर्मपत्नी बीना में PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। इस तरह से यह मेरी केवाई हुई। अब कुछ बात बैंक की हो जाए। बैंकिंग सेवा में हर व्यक्ति का अनुभव एक लंबा कार्यकाल होता है, और उसके खट्टे मीठे अनुभव का पुलिंदा एक उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी कभी
जैसे दुखों का पहाड़ भी हमारे सामने आता है तो कभी खुशियों और यदि विरोधियों के लिए कोई उपहार है तो परोपकार, लेकिन किसी संस्था या समूह के लिए कोई उपहार है तो है उचित मार्गदर्शन। यदि मार्गदर्शक हमारा सही राह दिखाता है तो एक नन्हा सा दिया भी घनघोर अंधेरे में सूरज का काम करता है, लेकिन यदि सही दिशा, सही राह और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी हमें डूबता नजर आता है। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारा नेतृत्व हमारे डीएमडी श्री चंद्रशेखर शर्मा सर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम न केवल अपनी संस्था की प्रगति में सहायक हो रहे हैं बल्कि अपने स्वयं की तरक्की के रास्ते में भी आगे बढ़ रहे हैं। न डरे न झुके, न डरे न झुके, न अभिमान करें, जो केवल बैंक हित में काम करें, ऐसे हमारे डीएमडी श्री शर्मा सर का हम सब कर्ता ध्वनि से सम्मान करें। हम सब कर्ता ध्वनि से सम्मान करें। जिस प्रकार एक दिया न केवल अपने आसपास के वातावरण को रोशन करता है बल्कि दूसरे दिए को भी जलाने में सहायक होता है, उसी प्रकार व्यक्ति की योग्यता का लाभ व्यक्ति स्वयं तो उठाता ही है, बाकी उसके लाभ दूसरों को भी अपनी प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। संसार का एक अघोषित नियम है, जो चीज आगे नहीं बढ़ती उसे पीछे ढकेल दिया जाता है। जहां प्रगति नहीं होती वहां दुर्गति होती है, जहां विकास नहीं होता है वहां विनाश होता है, और जहां पर चलना नहीं होता है वहां रुकना होता है, और जहां रुकना होता है वहीं पर अंत होता है। हवा चलती है इसलिए जीवन देती है, खून धड़कन सांस चलती है इसलिए जीवन देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि चलने का नाम जीवन है। वेदों में भी कहा है चरेवेति चरेवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। बैठने वालों का भाग बैठ जाता है, चलने वालों का भाग चलता है, और जो परिश्रमी और गतिशील होते हैं उनका भाग भी गतिशील होता है, क्योंकि गति में ही प्रगति है। और इसी तरह गति करते हुए मैं आज सेवानिवृत्ति के पड़ाव पर खड़ा हूँ। आज जो हमारे परिवार ने जो भी आर्थिक सामाजिक तरक्की की है उसमें हमारी प्यारी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, और आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी प्रिय एसबीआई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अप्रैल 1990 की बात है। छोटे से शहर में जब मेरा सिलेक्शन एसबीआई में हुआ तो सभी को पता चल गया कि लड़का बैंक में नौकरी करने लगा है। फिर क्या था, मई 91 में जीवन साथी के रूप में वंदना जी का आगमन हुआ। फिर साहित्य और संगीत, दो बच्चों ने घर के आंगन को खुशियों में बिखेर दिया। और 2006 में मैंने अधिकारी संवर्ग के लिए पदोन्नति प्राप्त की। उस समय घर में माता पिता की देखभाल और बच्चों के लालन पोषण के साथ पूरी जिम्मेदारियों का वहन मेरी धर्मपत्नी वंदना जी द्वारा किया गया, और मैं निश्चित होकर बैंक ने जो भी दायित्व सौंपे पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ उस दायित्व का निर्वहन में लग गया। फिर मेरी दो प्यारी सी बिटिया दिव्यानी और चारू ने घर परिवार को रोशन करने के लिए परिवार में कदम रखा, और कुछ समय उपरांत अभियान की किनकारियों से घर का आंगन गूंज उठा। आज वर्तमान में साहित्य, संगीत, दिव्यानी, चारू विभिन्न एमएनसी कंपनी में बेंगलोर में एवं मेरी धर्मपत्नी बीना में पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। इस तरह से यह मेरी केवाई हुई। अब कुछ बात बैंक की हो जाए। बैंकिंग सेवा में हर व्यक्ति का अनुभव एक लंबा कार्यकाल होता है, और उसके खट्टे मीठे अनुभव का पुलिंदा एक उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी कभी जैसे दुखों का पहाड़ भी हमारे सामने आता है तो कभी खुशियों की बारिश होती है। कभी मनचाही पोस्टिंग का ना मिल पाना, कभी पदोन्नति में सफलता प्राप्त न कर पाने से हमारे मन में दुख और तनाव घर कर लेता है, और इस दुख और तनाव के कारण हमारे शरीर में कई बीमारियां स्थायी निवास करने लगती हैं, और इससे उत्पन्न जो आक्रोश होता है वह हमारी संस्था की प्रगति में बाधक बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस आक्रोश का इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ग्राहकों के साथ व्यवहार करते हैं तो वो कभी संस्था के लिए ग्राहक की दृष्टि में अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है।
एक सार्वजनिक संस्था का पंचलाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन यदि हम एसबीआई के साथ अपने संबंधों को देखें तो यह पूरी तरह खरी उतरती है। जन्म से लेके लगभग 25 वर्ष तक हमारी पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, और उसके बाद यदि हम अपनी संस्था को ज्वाइन करते हैं तो 60 वर्ष तक जीवन यापन का उत्तरदायित्व हमारी संस्था का हो जाता है। तत्पश्चात हम पेंशन के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उससे संस्था हमारी देखभाल करती है, और फिर एक उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण पर जब एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, जब उसके नाते रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं, तो एकमात्र हमारी संस्था ही होती है जो हमें अपने आश्रितों को, जिनको हम छोड़ के जाते हैं, उनको सहारे के रूप में, फैमिली पेंशन के रूप में राशि उपलब्ध कराती है। तो इतनी प्यारी संस्था के लिए हमें भी चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी और कर्मठता से संस्था की प्रगति में बाधक न बने, उसे सहयोग प्रदान करें। और निश्चित मानिए, यदि आप ईमानदारी से अपनी संस्था की प्रगति में सहायक होते हैं तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले हम टीवी पर एक विज्ञापन आता था, हम सब ने देखा और सुना होगा। उसमें था, जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास है तो सफलता है। इतनी सब बातों के बाद सफलता हमें मिलती है। जैसे सफलता हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो अपने अंतःकरण से हो, दूसरों के अनुभव से हो, सकारात्मक सोच से हो, और हम चाहे तो हमारी देह भी प्रेरणा देती है, हमारा शरीर भी हमें प्रेरणा देता है। आप देखिएगा कैसे, सिर झुकाकर देखिए, अभिमान बढ़ जाएगा। समझ में आएगी वो कमी क्या थी। तो चौबे साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी फोटो एल्बम में अपनी फोटो पाने के लिए कुछ तो और करूंगा। नहीं सर, जी प्लीज तो हमने खारा साहब को देखा, टोंसे साहब को देखा, मिश्रा जी को देखा, राजेश कुमार साहब को, सबको देखा। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ और करूँगा, कि ताकि अगली बार कहीं भी आपको जब मौका मिले आपकी आईडी दिखाने का तो मेरी फोटोज में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आज मेरे से ज़्यादा धन्यवाद कहने की ज़रूरत मेरी श्रीमती जी को है, क्योंकि जिस तरीके से आप लेडीज़ क्लब का ध्यान रखते हैं, जिस तरीके से आप उस पूरे, क्योंकि वो संस्था इस संस्था से भी बड़ी है, आप जानते हैं। सच बोल रहा हूँ, प्लीज घर पे मत पहुँचाएं। तो लेकिन जिस तरीके से आप ध्यान देते हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी मेटिकुलस। एंड यस्टरडे माय वाइफ वाज सेइंग कि चौबे जी के जाने के बाद हमारा कौन ध्यान रखेगा। आप चिंता मत करो, ये सिस्टम ऐसा है कि आपका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, तो आपके क्लब का भी ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो ये दर्शाता है आपका इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क। तिवारी साहब मेरे साथ रहे हैं काफ़ी लंबा समय,